हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, हम सेकंड चैप्टर के चैप्टर एंड एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर उसमें किसी भी तरह का आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर्स के चैप्टर एंड एक्सरसाइज। सिर्फ इसमें सेक्शन ए को करेंगे, सेक्शन बी के लिए एक अलग वीडियो आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए, चैप्टर एंड एक्सरसाइज में सेक्शन ए में फर्स्ट पार्ट क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है एंड वाई की वैल्यू भी हमें दी गई है, देन एक्स प्लस वाई की एक रिलेशन चेक करनी है या एक्स माइनस वाई की। देखिए, हमारे पास या तो एक्स प्लस वाई है और या एक्स माइनस वाई है। दैट मीन्स कि हम इन दोनों को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि भाई कौन सी जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, सो पहले हम चलिए इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई। तो देखिए, एक्स के रिप्लेसमेंट में एक्स की वैल्यू, देन ये जो प्लस है वो सेम, एंड देन y की जगह y की वैल्यू जो कि है -1/2। सो अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस जो माइनस को हम इस प्लस के साथ एडजस्ट कर देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो गया। अब देखिए, दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, है ना। सेम क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें? फ़िलहाल सब्ट्रैक्ट करना है। ऑप्शन यहाँ दिख रहा है हमें, है ना। सो रिज़ल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अब ये देखिए, एडिशन से रिलेटेड यहाँ हमारे पास रिजल्ट तो क्या आ रहा है? 0। लेकिन यहाँ क्या दिखा रखा है? ग्रेटर देन 0। क्या 0 खुद से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या एडिशन जो हमारा 0 आया वो 0 1 के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने x प्लस वाई की जगह 0 रखा, इक्वल टू में 1 है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर यहाँ भी हमने क्या किया, x प्लस वाई की जगह 0 रखा और यहाँ रिलेशन क्या है? ग्रेटर देन 0, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई नंबर खुद से बड़ा कैसे हो सकता है ना। दैट मीन्स कि अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, x माइनस वाई, और इन x माइनस वाई पर अब हमें काम करना है। तो चलिए, x माइनस वाई में x की जगह x की वैल्यू रखते हैं, फिर माइनस एंड देन y की जगह y की वैल्यू रखते हैं। अब फिर से जो माइनस है वो इस साइन के साथ एडजस्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बनेगा, और डिवाइड बाय 2 है। अब इन दोनों को आपस में एलसीएम से हम कंबाइन करें तो एलसीएम क्या आ गया? 2, एलसीएम मेथड से। तो अब ऊपर क्या बनेगी हमारे पास? 1 प्लस ऊपर भी 1, जो कि क्या आ रहा है? 2/2, और 2/2 आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो क्या बच रहा है? 1। अब देखिए, जो सब्ट्रैक्शन है x माइनस वाई, वो क्या रिजल्ट दे रहा है हमें? 1 दे रहा है रिजल्ट। अगर अब हम यहाँ पर 1 रखें तो लेस देन 0 दिखा रखा है इन्होंने, तो क्या 1 0 से छोटा हो सकता है? नहीं। कौन नज़र आ रहा है इक्वल में? ये नज़र आ रहा है ना, कि भाई x माइनस वाई किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में छांटना है कि इनमें से कौन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देखिए, डी ऑप्शन को देखें तो नीचे हमारे पास माइनस है, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसको देखते ही हमने काटा मार दिया। बाकी तीनों ऑप्शन में माइनस तो ऊपर है। अब हमें ये देखना है कौन शॉर्टेस्ट फॉर्म में है। अब अगर हम सी को देखें तो 12 और 26 ये कम से कम 2 से तो ज़रूर कैंसिल हो रहे हैं, है ना। 2 से हम 12 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 26 को कैंसिल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ऑब्वियस ही बात है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए क्या ज़रूरी है कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यानी कि वो और छोटे ना किए जा सकें, और दूसरी कि जो माइनस है वो माइनस या तो पूरे फ्रैक्शनल पार्ट के आगे हो या न्यूमरेटर में हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, तो सी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अच्छा, ए ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन हमारे पास माइनस जो है वो न्यूमरेटर में भी है, ठीक है, और 9 और 16 दोनों में कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ही चाहिए। ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होना चाहिए। इसको और देख लेते हैं
कि जो हमारे पास 49/91, क्या ये किसी से कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल। 7 जो है इन दोनों को कैंसिल कर रहा है, 7 से इसको कैंसिल किया, 7 से इसको कैंसिल किया, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ए। सो ए इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन किए जाएं। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? कंसीडर द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हमें दी गई है, ठीक है। विच ऑफ दीज कैन बी द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n। भाई यहाँ पर m और n की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखें कि इस लेफ्ट साइड का रिजल्ट इस राइट साइड यानी कि 1 के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। इक्वल दिखा रखा है यहाँ पर, है ना। तो हम एक ऑप्शन तो ये कर सकते हैं कि एक एक करके यहाँ पर m और n की वैल्यूज़ को रख के देखें, सोल्व करके देखें, किस में? सिर्फ लेफ़्ट साइड में, और फिर ये देखना है क्या रिज़ल्ट 1 आ रहा है। चलिए देखते हैं। सो पहले हमने लेफ़्ट साइड में ये लिया, ठीक है। अब एक बार हम m की जगह a पार्ट से m की जगह क्या वैल्यू रखें? 7/3। तो ये देखिए m की जगह हमने रख दिया 7/3। फिर माइनस है, हमने माइनस लगाया। देन n की जगह क्या रखी जाएगी? a पार्ट में n क्या है? 1 है, तो हमने उसकी जगह 1 रखा। अब क्या करते हैं? इसका लेते हैं एलसीएम। सो 3/4 और इसका एलसीएम लें, सो एलसीएम 3 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि इसको हम डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। तो एलसीएम जो है वो तो 3 आ गया। अब यहाँ क्या बनेगा? 7 माइनस 3 को 1 से डिवाइड किया 3, वो 3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ गया? 3, ठीक है। सो ये देखिए ये 3/4 एज इट इज़। अब 7 माइनस 3 किया, कितना आ रहा है रिजल्ट? 4। अब ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं हम, और नीचे जो 3 है वो एज इट इज़, है ना। अब आप नोटिस करेंगे भाई, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है ऐसी सिचुएशन में? 1। तो ये तो हमारे इससे मैच कर गया, यानी कि हमारा जो ए ऑप्शन है उसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं m और n की, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन ही क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होता तो हमें बी में जो m और n की वैल्यूज़ दी गई हैं उनको रख के देखना पड़ता। कैसे? दिखा देता हूँ एक बार। m की जगह देखिए हमने m की वैल्यू रखनी है जो कि कितनी दी गई है? 1। फिर माइनस है, फिर n की वैल्यू हमें रखनी है, n की वैल्यू कितनी दी गई है? 1/3। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। सो फिर से उसी तरह से एलसीएम मेथड से इसको सोल्व करके देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम लिया तो यहाँ क्या बना? 3 माइनस 1, जो कि क्या आ गया? 3 माइनस 1 2, और नीचे 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 को कैंसिल कर दे तो 2, ये तो 1/2 आ रहा है, 1 के इक्वल तो नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता था, है ना। सो होप सो क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपकी डाउट क्या है कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दैट वन इज़, दैट मीन्स कि हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 9/16 है, मल्टीप्लाई 24/27 है। चलिए अब करते हैं। देखिए 9 से तो 27 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है 3 पर, है ना। और इसको कर लेते हैं 4 से कैंसिल, तो 4 से कैंसिल किया तो 4 बचेगा, 4 से इसको कैंसिल किया तो 6 बच रहा है हमारे पास, है ना। अब 2 से कैंसिल कर देते हैं 4 को, और 2 से कैंसिल कर दिया हमने 6 को, 3 बचा। ये 3 और ये 3 अब आपस में कैंसिल हो सकते हैं, यानी कि हमारे पास न्यूमरेटर में तो देखिए सब कुछ कैंसिल हो गया। दैट मीन्स न्यूमरेटर में क्या बच रहा है? 1। और ये जो माइनस है वो माइनस भी एज इट इज़ बचेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या बचा? अकेला 2। तो अब ये किससे मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है भाई डी पार्ट से, यानी कि डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ क्या है? इफ़ एक्स और वाई की वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये एब्सोल्यूट का साइन है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि भाई अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव में वैल्यू आती है तो वो उसको क्या बना देता है? पॉजिटिव।
लेकिन अगर कोई पॉजिटिव में वैल्यू है तो वो उसके साथ कोई चेंजेस नहीं करता, वो उसको पॉजिटिव ही रहने देता है ना। सो चलिए फर्स्ट पार्ट देख। और सभी में देखिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, x मल्टीप्लाई वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई, है ना, x मल्टीप्लाई। तो एक हिंट है कि भाई पहले x और y को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि भाई क्या रिजल्ट आता है। x मल्टीप्लाई वाई, दैट मीन्स कि x की जगह हमने x की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, y की जगह हम y की वैल्यू रख रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी और डिनोमिनेटर वाली आपस में। सो देखिए अपोजिट साइन है तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव में आता है। फिर 3 मल्टीप्लाई 2 6 एंड 5 मल्टीप्लाई 7 35, है ना। तो मल्टीप्लाई से तो हमारे पास ऐसा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन फिर हमें क्या नज़र आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन है वो नज़र आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाएं, दैट मीन्स कि -6/35 पर हमने ये साइन लगाया तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ये नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो नेगेटिव तो ख़त्म हो गया, तो इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है 6/35। मैंने 36 लिख दिया गलती से, 35। अब हमें ये देखना है क्या इनका अलग अलग का एब्सोल्यूट वैल्यू करें और फिर उसके बाद इनका प्रोडक्ट करें। देखिए हर पार्ट में हमें सेम चीज़ नज़र आ रही है ना। फिर जो रिज़ल्ट आएगा हमें वो देखना है क्या वो इक्वल है, ग्रेटर है, लेस है, कैसी क्या सिचुएशन है। तो अब ऐसा ही करते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ का हम प्रोडक्ट लेके चलेंगे। सो x के रिप्लेसमेंट में x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, फिर मल्टीप्लाई, y की जगह हम y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। और अब हमने इसका एब्सोल्यूट ओपन किया तो ये क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव बना दिया। मल्टीप्लाई में ये पहले से ही पॉजिटिव है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ क्या रिज़ल्ट आ रहा है 6/35। यानी कि हमने इसका जो रिज़ल्ट निकाला 6/35 और सेपरेटेड का जो रिज़ल्ट निकाला 6/35, दोनों सेम है। सेम होने का मतलब रिज़ल्ट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और इक्वलिटी किस में है, पार्ट ए में है ना। सो दैट मीन्स कि ए पार्ट जो है वो हमारा राइट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज समथिंग लाइक दैट, देन प्राइस ऑफ सच 1000 पेन्स। 1000 पेन का प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। हम यूनिटरी मेथड की हेल्प लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट 2 लाइन में भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को फिर दिक्कत आती है, तो इसी वजह से हम प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप 3 लाइन में ही इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। 10 पेन की कॉस्ट हमें दी गई है ₹158 1/2। ओके सो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 316 एंड 1 317 डिवाइडेड बाई 2 रुपीज़। ओके ये तो 10 पेन की कॉस्ट है, लेकिन हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। 1 पेन की कॉस्ट को हम लेकर चलते हैं कि वो कितनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 10 से डिवाइड करना होगा। 10 से डिवाइड करने का मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन अब हमें कॉस्ट कितने पेन की निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 1000 पेन्स, है ना। 1000 पेन की बात चल रही थी। सो 317 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1/10। तो ये तो 1 पेन की कॉस्ट थी, इसको 1000 पेन की बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना। तो ये देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई। और अब हम सिंपली ये कर लेते हैं, मैं 2 से इस 317 को ही डिवाइड कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसमें मैं डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको डिवाइड करें तो ये कितना आ रहा है 158.5 ये बन रहा है। लेकिन मल्टीप्लाई में 100 भी है तो डेसिमल 2 स्टेप इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना बन गया 15850। तो ये बन गया हमारे पास 15,850। तो कौन सा पार्ट जो है वो मैच कर रहा है, आई थिंक पार्ट सी जो है वो इससे मैच कर रहा है ना। सो सी पार्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आप इस 2 से इस 100 को भी कैंसिल करते हैं जो कि 50 बना के देगा। फिर आप उस 50 को इस 317 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो सभी बच्चे की अपनी अपनी कैलकुलेशन जो है अलग अलग होती है, करने का तरीका, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ -3। भाई दो रेशनल नंबर हैं, उनका सम दिया गया है। इफ़ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज़ समथिंग लाइक दैट, द अदर रेशनल नंबर क्या होगा वो हमें पता करना है। तो सिंपल सा तरीका है, देखिए दो नंबर्स का सम हमें मान लीजिए क्या दे रखा है 5, और उनमें से एक नंबर हमें पता है 2, तो जो दूसरा नंबर है वो पता करना है। तो हम सिंपली क्या करें, इस 2 को यहाँ से उठाकर उधर सब्ट्रैक्शन में डाल दें, यानी कि जो टोटल जो सम हमें पता है उस सम में से हम पहले एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं, है ना। तो गिवन में हमारे पास क्या है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स का सम हमें गिवन है कितना, -3, एंड वन ऑफ टू रेशनल नंबर, दो जो रेशनल नंबर्स हैं उनमें से एक रेशनल नंबर हमें क्या दिया गया है, -10/3। देयरफॉर रिक्वायर्ड अदर नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो सम दिया गया है उस सम में से ये एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, है ना। तो ये माइनस जो था वो आगे था, वो मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि भाई -a/b, ये माइनस कंप्लीट के आगे हो या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में हो, सभी का मतलब एक ही होता है ना। सो हमने अकॉर्डिंगली कर लिया, क्योंकि यहाँ वो ऑलरेडी एक साइन था। तो पहले हम इस साइन को ही एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोनों सेम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 10/3 बचा, और -3 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम -3/1 भी लिख सकते हैं। तो अब इसका ले लेते हैं एलसीएम मेथड से इसको सॉर्ट आउट करें तो 3 बन गया एलसीएम। सो 3 को 1 से डिवाइड किया 3 को फिर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया -9, प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10। सो -9 + 10 कितना आ रहा है, 1, और नीचे क्या है 3। तो ये किससे मैच कर रहा है, ये डी से मैच कर रहा है ना। सो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली वो उसी का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्वेश्चन चल रहे हैं। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट -3। छोटे नंबर से समझाता हूँ कि भाई मान लीजिए 5 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि रिजल्ट हमारे पास 2 आए। क्या घटाना चाहिए, 3 घटाना चाहिए, है ना। अब वो 3 आया कैसे, तो सिंपल सा है तरीका कि आपको जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, जो रिसीव करने के लिए, वो रिसीव वाली क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या बच जाएगा, वो क्वेश्चन मार्क, वो नंबर रिक्वायर्ड नंबर, है ना। तो 5 - 2 3। और ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए वो रिक्वायर्ड नंबर हमने क्या मान लिया, x, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है कि भाई -3/5 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें, वो क्या को हमने x मान लिया कि जो रिजल्ट है टू गेट, वो रिजल्ट क्या हो, -3 हो। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, -3/5 इस -x को जब हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, अब यहाँ पे शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। अभी आपके पास शिफ्टिंग पर काम करने में ज़्यादा मतलब दिक्कत आने वाली है, तो इसी वजह से मैं वो तरीका आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को एक बार शिफ्टिंग समझ आ जाती है तो ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो चलिए वो डायरेक्ट तरीका ही करते हैं, अभी शिफ्टिंग पर काम नहीं करना चाहते हैं। ओके, सो रिजल्ट जो है वो हमें -3 चाहिए। सो वन ऑफ द टू नंबर हमें क्या गिवन है, वन ऑफ द टू नंबर हमें क्या दिया गया है, -3/5, एंड द हमें जो रिजल्ट चाहिए, एंड रिजल्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट है वो भी हमें दिया गया है -3। देयरफॉर
रिक्वायर्ड नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कैसे निकलेगा कि भाई जिस नंबर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो रिज़ल्ट हमें चाहिए उसी को ही, है ना। हमें -3 चाहिए था तो हमने क्या किया, -3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्योंकि माइनस पहले भी था और 3 के साथ भी माइनस था तो हमें यहाँ ब्रैकेट दिखानी ज़रूरी है, दो साइन साथ साथ नहीं आ सकते ऐसे। तो अब इन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों साइन मल्टीप्लाई करेंगे और सेम साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो रिज़ल्ट क्या आता है, प्लस। ठीक है, तो रिज़ल्ट क्या आ गया, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 बना दिया। अब इसका हम एलसीएम मेथड फॉलो करें तो यहाँ एलसीएम क्या आ गया, 5, ऊपर क्या बन गया -3, प्लस इस 5 को 1 से डिवाइड किया 5 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया हमारे पास 15। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, -3 प्लस 15 इसके इक्वल आ जाएगा 12/5 के इक्वल आ जाएगा। ओके, आई थिंक इसके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन ध्यान नहीं रहे लिखना, चलिए मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक ऑप्शन हमें दिया गया है 11/3 नहीं, ये है -7/5। बी ऑप्शन हमें दिया गया है 12/5 जिससे हमारा मैच कर रहा है ना। सी ऑप्शन दिया गया है 7/5 एंड डी ऑप्शन दिया गया है -13/5। तो फिलहाल हमारा जो आंसर है वो इस बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, दैट मीन्स कि बी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस मल्टीपल चॉइस के 2 क्वेश्चन बाकी रहते हैं, 9th एंड 10th, तो इसी के साथ अपना मल्टीपल चॉइस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है 9th क्वेश्चन, इफ़ -1 इज़ ऑब्टेन्ड ऑन डबलिंग ए रेशनल नंबर। ये कहता है कोई एक रेशनल नंबर है, उसको अगर डबल कर दें, डबल करने पर हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, देन द रेशनल नंबर क्या होगा, हमें वो पता करना है। तो सिंपल सा तरीका है, आप इन रेशनल नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। देखिए डबल करने का क्या मतलब है, 2 से मल्टीप्लाई करना। तो देखिए 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या -1 आएगा, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि ए ऑप्शन गलत हो गया। -1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 4 कैंसिल, 2 बचा, रिजल्ट क्या आ रहा है, -1/2। लेकिन ये तो -1 तो नहीं बन रहा है, दैट मीन्स कि बी ऑप्शन भी गलत हो गया। हमने 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, क्या रिजल्ट आ रहा है, 1, लेकिन रिजल्ट तो क्या चाहिए, -1, दैट मीन्स सी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। सो बचा क्या, डी। अब यही सही होना चाहिए, मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं, 2 से डबल किया, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ रहा है रिजल्ट, -1, दैट मीन्स डी इज़ द राइट आंसर, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं, काफ़ी अलग क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के कंपेरेटिवली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, कंसीडर द एक्सप्रेशन बिलो। ठीक है, ये कंसीडर किया हमने। फिर कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, पी की क्या वैल्यू हो सकती है, और हमें 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए फिर से वही बात है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को शिफ्टिंग वाले तरीके से भी किया जा सकता है कि धीरे धीरे वैल्यूज़ को हम शिफ्ट करते चलें और लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ पी बचेगा। लेकिन वो शिफ्टिंग वाला तरीका जो है अभी के लिए हमने नहीं किया है, तो मैं उसके थ्रू एक्सप्लेन भी नहीं करना चाह रहा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी जो लेफ़्ट साइड है, इस लेफ़्ट साइड पर हम ये p की वैल्यूज़ को रखते चलेंगे एक एक करके, और जो राइट साइड में रिज़ल्ट बनाकर दे देगा बिल्कुल राइट साइड जैसा, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई p की ये वाली जो वैल्यू है वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। देखिए हम इस तरह का ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन है मैं अभी बताता हूँ। देखिए जिसमें हमने m और n, देखिए ये क्वेश्चन था, इसमें हमने 2 वैल्यूज़ निकाली थी एक साथ, है ना। बाई चांस की बात थी कि भाई ए ऑप्शन ही हमारा मैच कर गया था, लेकिन हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, तो ट्राई करके देखते हैं। चलिए सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास 0 और सबसे आसान ऑप्शन भी है। तो देखिए हमने लेफ़्ट साइड को एज इट इज़ नोट कर लिया बस p को छोड़ के, तो अब p की जगह इस p की 0 वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। अब इसका एलसीएम लेकर देखें तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 3 ही आएगा, बाकी ज़रूरत नहीं है भाई। देखिए किसी भी नंबर में से आप 0 को सब्ट्रैक्ट करें, रिज़ल्ट क्या आएगा, वापस वही नंबर ही आ जाएगा, है ना। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे
तो आप क्या नोटिस करेंगे कि भाई आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, -14/27, जबकि ये तो इससे मैच कर ही नहीं रहा है, हमें तो 7/27 चाहिए था। दैट मीन्स कि 0 जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ए गलत हो गया। अब -1, 1/4 और 1, आप इनमें से कोई भी रैंडमली वैल्यूज़ उठाकर रख के देख सकते हैं एक एक करके। हो सकता है आपके पास रैंडमली कोई भी वैल्यू रखें, वही ऑप्शन मैच कर जाए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ही चल पड़ते हैं आगे। -1 रखते हैं, -1। फिर से देखिए 2 साइन साथ आ गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर पहले अंदर वाली जो छोटी ब्रैकेट है उसको ओपन करें, तो 2 सेम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 1। अब हम इसमें एलसीएम मेथड अप्लाई करते हैं। सो क्या आएगा, 3, 2 + 3, ये तो बन गया 5। सो -7/9 और मल्टीप्लाई में 5/3 आ रहा है। तो नीचे तो 27 बन रहा है ना, नीचे 27, लेकिन ऊपर 7 बनाना है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, -7 और 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि -35। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन भी गलत है, हमें कुछ दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, सो -1 भी हमने हटा दिया, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। 1/4 ट्राई करते हैं, तो हमने 1/4 रखा यहाँ पर, -7/9। एलसीएम मेथड से इनका एलसीएम लें तो यहाँ कितना आ गया, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, फिर माइनस है, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। यहाँ तो ऊपर देखो 5 बन रहा है, 8 - 3 5, उस 5 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 35 बनेगा, है ना। और हमारे पास नीचे जो है वो 27 भी नहीं बन रहा है। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन भी गलत है, 1/4। चलिए सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमें डी पर काम करना है। वो वैसी बात है, अब पहले 3 गलत हो गए तो ये तो आना ही है, फिर भी इसको ट्राई कर लेते हैं। सो एलसीएम मेथड से 3 आ गया एलसीएम, 2 माइनस यहाँ क्या आ गया 3, सो -7/9। अब देखिए 2 - 3 -1 अपॉन में 3 है ही। अब देखिए 2 सेम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस, और 7 को 1 से किया तो 7, और 9 को 3 से कर रहे हैं तो 27। तो देखिए ये इससे मैच कर रहा है। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये थे अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा कोडिंग और डिकोडिंग आएगा, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। क्या है ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ C/E एंड J/I। हमें 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए एक्चुअली मैंने ये चीज़ पहले तैयार कर ली है। जो अल्फ़ाबेट जो एक्चुअल में हमारे पास मैथ ये एक्चुअली जो इंग्लिश लेटर्स हैं ये टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, है ना। तो उनको उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली मैंने नंबर्स प्रोवाइड करवा दिया है। ओके, सो हमें इन्हीं नंबर्स के अकॉर्डिंगली इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए अब वो किसका प्रोडक्ट चाहते हैं, C/E मल्टीप्लाई J/I का प्रोडक्ट चाहते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, C के रिप्लेसमेंट में C का नंबर जो कि कितना है 3 वो रखा, E के रिप्लेसमेंट में E का नंबर जो कि 5 है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, J के रिप्लेसमेंट में J का नंबर जो कि 10 है, एंड I के रिप्लेसमेंट में I का नंबर जो कि 9 है। तो देखिए हमने लेटर्स को उनका नंबर प्रोवाइड करवा दिया। अब हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, बस 5 से 10 को कैंसिल करें तो 2, 3 को 9 से कैंसिल करें तो 3। तो हमारे पास बेसिकली नंबर क्या बच रहा है, 2/3, जो कि किससे मैच कर रहा है, हमारे बी पार्ट से मैच कर रहा है। ओके, बिल्कुल सेम इसी तरह का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही काम करना है, तो उस पोर्शन को हाँ अपने पास ही रखते हैं। सो देखिए इसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है B/K का। तो हम यहाँ पर B के रिप्लेसमेंट में B की वैल्यू रखते हैं जो कि कितनी है 2। चलिए ठीक है, K की वैल्यू है 11, सो उसके रिप्लेसमेंट में 11 रखा। सो अब सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ किसका बताना हमें, 2/11 का, जो क्या हो जाता है उसका रेसिप्रोकल, है ना, जो कि किससे मैच कर रहा है, हमारे C पार्ट से मैच कर रहा है।
ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12 जो कि कोडिंग और डिकोडिंग पर बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट अपना सेक्शन है ट्रू फॉल्स का सेक्शन है। क्या है इसमें? ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि जितने भी हमारे पास होल नंबर्स हैं वो सभी रेशनल नंबर्स भी होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये जरूरी तो नहीं है। अब मान लीजिए, देखिए इन्होंने किसका प्रोडक्ट बोला है? दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट बोला है। अब वो दो रेशनल नंबर खुद पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एक रेशनल नंबर लेके चल रहा हूँ 2/3 और दूसरा रेशनल नंबर लेके चल रहा हूँ -5/7 ले लेते हैं। भाई ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। अब हमें इन दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो देखिए हम इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्ट करें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अपोजिट साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है? नेगेटिव। फिर 2 × 5 10, देन 3 × 7 21। तो देखिए अब कैसा रेशनल नंबर आया? नेगेटिव आया। जबकि ये क्या कह रहे हैं? इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन हमने तो देखा भाई ये नेगेटिव भी आ सकता है। दैट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है वो कैसी स्टेटमेंट है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके चलिए नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स आर कोम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये जो रेशनल नंबर होते हैं वो कोम्यूटेटिव होते हैं। कोम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? भाई जब हम दो नंबर्स को, अगर हम ऑपरेशन प्लस पर काम करें तो उसका मतलब है इंटरचेंज करके सेम रिजल्ट आए। तो a+b और b+a दोनों को जोड़ें तो देखिए रिजल्ट सेम आता है, बिल्कुल आता है। तो ये जो नंबर अगर हम 2 और 3 लेकर चलें, इन 2 और 3 को हम रेशनल भी बोल ही सकते हैं, है ना, बिल्कुल होते हैं। तो 2+3 भी 5 होता है और 3+2 भी 5 होता है, ठीक है। इन द सेम वे मल्टीप्लाई पे अगर काम करें तो 2 × 3 6 होता है और 3 × 2 वो भी 6 होता है। तो यानी कि प्लस और मल्टीप्लाई पे तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है। अब हमें इसको चेक करना है कि सब्ट्रैक्शन पे क्या काम करती है। तो ये देखिए 3 - 2 क्या रिजल्ट आएगा? 1। क्या 2 - 3 भी 1 के इक्वल रिजल्ट देता है? बिल्कुल नहीं, वो तो -1 के इक्वल आता है। यानी कि यहाँ से रिजल्ट इक्वल नहीं आ रहा है। नहीं आने का मतलब है कि सब्ट्रैक्शन पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती है, ठीक है। a - b एंड b - a इक्वल नहीं होते, उनमें माइनस का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इन द सेम वे हमें डिवीजन पर भी चेक करना है। तो ये देखिए सिंपल सा तरीका है, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा रिजल्ट? 2 आएगा। लेकिन अब इसको उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए इनकी वैल्यूज़ को। 2 को 4 से डिवाइड करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा? 1/2। तो क्या 2 और 1/2 इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल। देयरफॉर डिवीजन पर भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। जबकि ये क्या कह रहे हैं कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं किस पर? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर। तो रेशनल माइंड में आते ही हमेशा ये a/b की फॉर्म सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल नंबर्स के बारे में भी काम कर सकते हो, ये भी तो रेशनल नंबर्स ही हैं, है ना। तो क्यों हम इतने मुश्किल वाले नंबर्स पर काम करके देखें, लाइक 2/3 - 4/5 इस तरह के, कि इनको सब्ट्रैक्ट करके देखें और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करके देखें। तो बेटर आप ऐसे ही ट्राई कर लीजिए, हालांकि यहाँ से भी रिजल्ट नॉट इक्वल ही आने वाला है। ओके सो ये स्टेटमेंट कैसी है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, तो ये चीज़ें आप करके दिखा सकते हैं जो यहाँ पर हमने की है, ठीक है। नेक्स्ट है 5/8 इज़ नॉट इक्वल टू 8/5। ऑब्वियस सी बात है, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि 5/8 एंड 8/5 ये इक्वल नहीं होते। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, है ना, जबकि ये इक्वल नहीं है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। यस, बिल्कुल सही है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि आप किसी भी रेशनल नंबर में 0 ऐड कीजिए वो वापस 2 ही रिजल्ट दे देगा, यानी वही रेशनल नंबर दे देगा। माइनस वाले में ऐड करोगे
तो भी आपके पास वही सेम रिजल्ट आ रहा है ना। तो एडिशन पर काम कर रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड ए रेशनल नंबर इज 1। भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें, लाइक हमने रेशनल नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट तो जीरो आएगा, वो 1 के इक्वल तो नहीं पॉसिबल है ना। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दे रखी है वो कैसे स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट, क्या 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 और 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 सेम है? तो आप नोटिस कीजिए, देखिए 3/2 एंड 1/2 और दोनों आगे पीछे इंटरचेंज करके दे रखे हैं और मल्टीप्लाई है ही, यानी कि ये एक्चुअल में हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेटिव से रिलेटेड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। और हम अभी अभी ऊपर देख के भी आए थे, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है ना। और आपको वैसे चेक करना है तो इसको वैसे चेक कर लीजिए, भाई आपने 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 को मल्टीप्लाई किया, क्या आ रहा है 3/4, और फिर आप दूसरे 3/2 राइट हैंड साइड और 1/2 इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से भी 3/4, रिजल्ट तो सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, जीरो इज़ नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। भाई जीरो जो है वो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली हमारे पास, हमें पता है भाई जो रेशनल नंबर होता है a/b, उसमें जो b है वो b कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में किसी के भी अगर जीरो आ जाता है तो उसका कोई भी आंसर नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है, नॉट डिफाइंड, है ना, कि हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है। अब अगर ऐसा होता तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या बनता, 0/2, जो कि जीरो आ सकता था, लेकिन ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेसिप्रोकल जीरो कहाँ से आ जाएगा, है ना। सो इस स्टेटमेंट में जो ये बोला गया है इज़ नॉट द रेसिप्रोकल, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड अ रेशनल नंबर इज़ द रेशनल नंबर इटसेल्फ। बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 जो है वो 1 एक्चुअली एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। भाई आप किसी भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करें, वापस से वही नंबर ही आ जाएगा, है ना। माइनस वाले किसी नंबर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को, तो फिर से आपके पास वही नंबर आ जाएगा। तो इसमें यही तो बोला गया है, जिस रेशनल नंबर में आप मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर वापस रिजल्ट में आएगा। तो इसको 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमने ट्राई भी करके देखी है, तो ये कैसी स्टेटमेंट है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस ट्रू फॉल्स कैटेगरी का, क्या है, ऑन डिवाइडिंग टू रेशनल नंबर्स वी ऑलवेज गेट ए रेशनल नंबर। ये एक्चुअल में एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, गुड। तो इसका जो आंसर है वो तो ट्रू है, इसका मतलब इसका नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मैंने पूछा उसका, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल जीरो एक रेशनल नंबर है। अब इसने किसकी बात की है, भाई दो रेशनल नंबर को डिवाइड करना है। तो अब ये देखिए, मैंने 3 एक रेशनल नंबर लिया, ठीक है, उसको मैंने इस जीरो रेशनल नंबर से डिवाइड किया, क्या यहाँ से कोई रिजल्ट आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ बात की थी, भाई डिनोमिनेटर में जीरो आने का मतलब क्या है, कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नॉट डिफाइंड, है ना, नो सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। तो दैट मीन्स कि क्या यहाँ से कोई रिजल्ट आया? जब रिजल्ट ही नहीं आया तो क्या हम उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो रेशनल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ऐसा करना। दैट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है ऑलवेज की वजह से, वो एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है, ठीक है। हमेशा ये जीरो जो है वो गड़बड़ करता है, वो जीरो नीचे नहीं आना चाहिए। ओके, होप सो ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस और वो कॉर्ड डिकॉर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना फिल इन द ब्लैंक्स का।
चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फॉर एनी रेशनल नंबर ए जो खुद जीरो नहीं है, हमें ए को इस ए से ही डिवाइड करना है लेकिन माइनस साइन के साथ। तो रिजल्ट क्या आएगा वो हमें देखना है। तो चलिए देखिए, ए को हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस ए से। तो देखिए जो नेगेटिव का साइन है वो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम क्वांटिटी है, दैट मीन्स वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं और रिजल्ट में हमारे पास क्या बचा, 1। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, -1। तो इस फिल इन द ब्लैंक का आंसर है -1। ओके, आप किसी और से ट्राई कर सकते हैं, जैसे 2 को -2 से डिवाइड करते हैं तो ऐसे कैंसिल करते हैं तो -1। अब 1 के साथ जो माइनस है वो नीचे बचा हुआ है, तो उस माइनस को हम ऊपर भी तो लिख सकते हैं, तब भी हमारे पास -1 ही आएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये दो रेशनल नंबर्स हैं, दोनों का एडिशन ये कहता है कि भाई किसके इक्वल, यहाँ पर ऐसा क्या लेकर चलें कि भाई सेम रिजल्ट आए। तो देखिए एडिशन पर कम्यूटेटिव लॉ लग सकता है, अभी थोड़ी देर पहले हम ऊपर करके आए थे। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर तो सेम ही है, दैट मीन्स कि हमें ये वाला नंबर भी यहाँ सेम रखना पड़ेगा, तभी जाकर रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। दैट मीन्स कि इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या है, -2/15। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ द लिस्ट टू द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर्स इन समथिंग लाइक दैट। ये हमें कुछ 4 नंबर दे रखे हैं, इनमें हमें लिस्ट टू ग्रेटेस्ट का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें लिस्ट टू ग्रेटेस्ट बनाना है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर लिस्ट जो नंबर है उसको इस फ्रैक्शनल पार्ट में न्यूमरेटर में रखेंगे, टू ग्रेटेस्ट है तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, और फिर क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में बदलना है तो हम उसको क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब बात आ गई भाई लिस्ट कौन सा है इसमें नंबर। तो लिस्ट के लिए चेक करना, जब हम रेशनल नंबर्स में छोटे बड़े को चेक करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है क्या उनका डिनोमिनेटर सेम है। बिल्कुल है, इनका डिनोमिनेटर तो सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम डिनोमिनेटर सेम होने के बाद इनके न्यूमरेटर पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। बस न्यूमरेटर को छोटा बड़ा चेक कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपका रेशनल नंबर छोटा बड़ा आपको पता चल जाएगा। तो न्यूमरेटर में 1 2 3 4 ये तरह के नंबर हैं, है ना। तो सबसे छोटा कौन सा है, 1, यानी कि 1/7 जो है वो लिस्ट नंबर होगा, है ना। एंड 4 जो है सब में बड़ा, यानी कि 4/7 जो है वो इनमें सब में ग्रेटेस्ट होगा। तो हमने ऐसा लिखा और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 4/7 इस 1/7 को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि 4/7 का जो रेसिप्रोकल है वो इस 1/7 को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई में हमारे पास 100% ऑलरेडी है। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 4 से इस 100 को कैंसिल करें तो 25। तो बेसिकली हमारे पास क्या बच रहा है, 1 × 25 25 एंड परसेंटेज का साइन, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 25%। ओके, सो ये यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो आप इसको इसी तरीके से करके दिखा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर कांट बी, कि जो डिनोमिनेटर है किसी भी रेशनल नंबर का वो क्या नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले का यूज़ किया था हमने, देखिए यहाँ ये था, डिनोमिनेटर कैसा नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो उसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं आता, है ना। तो कैन नॉट बी 0। ओके, चलिए नेक्स्ट, इफ़ ये कंडीशन हमें दे रखी है तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए यहाँ पर इसको शिफ्टिंग वाले तरीके से किया जा सकता है। शिफ्टिंग वाले तरीके में हमें सिंपली क्या करना होता है, देखिए इसको लेकर चलते हैं 13/x ऐसा है। तो अब पहला स्टेप ये कर लेते हैं कि हम लेफ़्ट साइड में रेसिप्रोकल कर लेते हैं और राइट साइड में भी रेसिप्रोकल, क्योंकि जैसा काम हम लेफ़्ट में करेंगे वैसा ही हमें राइट में करना पड़ेगा, वरना इक्वलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम लेफ़्ट साइड में रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 5/-2, और राइट साइड में रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो x/13 बन जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x न्यूमरेटर में चाहिए,
तो इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए हमने ऐसा किया। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या बचा 13, उस 13 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। और शिफ्ट कैसे किया जाएगा, या यूँ समझिए कि भाई देखिए हमें यहाँ से 13 ख़त्म करना है, डिनोमिनेटर से 13 ख़त्म करना है। तो 13 ख़त्म करने के लिए क्या हो कि अगर इसके मल्टीपल में 13 आ जाए तो वो आपस में कट जाएंगे, है ना। तो अब हम सिर्फ राइट साइड में 13 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें लेफ्ट साइड में भी 13 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है। सो अब जैसे ही हमने ऐसा काम किया तो 13 से 13 कैंसिल, और लेफ्ट साइड में क्या हुआ, लेफ्ट साइड में हमारे पास 2 तो इस 13 को कैंसिल कर नहीं सकता, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, इनको मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या आ गया, 13 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 65, और नीचे क्या आ रहा है 2, और माइनस को देखिए आप कहीं भी लिख सकते हैं। राइट साइड में क्या बचा, सिर्फ x, यानी कि हमारे पास x का क्या रिजल्ट आ रहा है, -65/2, यानी कि x की वैल्यू ये आ गई। होप सो ये स्टेप समझ आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हेल्प की जाएगी। चलिए 6th क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए, क्या होगा, ए रेशनल नंबर ही होगा, है ना। जब भी आप किसी दो रेशनल नंबर को जोड़ते हो तो हमेशा क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आता है। जिस कलेक्शन के नंबर को जोड़ोगे रिजल्ट उसी कलेक्शन का आएगा। नेचुरल नंबर को जोड़ोगे वापस से नेचुरल आ जाएगा, होल नंबर्स को जोड़ते हो वापस होल नंबर, रेशनल नंबर्स को जोड़ते हो वापस से आपके पास रेशनल नंबर्स ही आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए, ये भी एक्चुअली रेशनल ही होता है। भाई दो रेशनल नंबर को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। लेकिन आपने ध्यान दिया हो मैंने डिवीज़न नहीं बोला, है ना। क्यों? क्योंकि डिवीज़न से रिलेटेड पीछे ट्रू फॉल्स में एक क्वेश्चन करके आए थे, भाई दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करें तो हमेशा रेशनल नंबर आएगा, ऑलवेज। और उसका आंसर देखो क्या आया था, फॉल्स आया था, है ना। तो डिवीज़न में किसकी वजह से गड़बड़ होती है, सिर्फ इस जीरो की वजह से। लेकिन प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 3 और मोर रेशनल नंबर कैन बी एडेड बाय ग्रुपिंग दैम इन एनी ऑर्डर। भाई देखिए जब भी ऐड करने की बात हो तो एडिशन पे हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, जैसे 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। मान लीजिए ये रेशनल नंबर है, मैंने पहले 2 और 3 को जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9। यहाँ मैंने किया पहले 3 और 4 को ऐड किया तो कितना आ रहा है 7, 7 और 2 9, यहाँ से भी रिजल्ट सेम आ रहा है। चलिए इस बार मैंने 2 और 4 को पहले जोड़ा 6, 6 में 3 ऐड कर दिया फिर से 9 आ रहा है। यानी कि हमने एडिशन का काम कहीं से भी स्टार्ट किया रिजल्ट हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो इन एनी ऑर्डर। तो इस तरीके को, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखना है ये, ओके। चलिए नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर, कौन कौन से, ये अंडर ऑपरेशंस के लिए जगह बोल रखे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ काम करती है। देखिए अभी अभी पढ़ के आए हैं, एडिशन पे तो काम करती ही है ना। तो यहाँ हम बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं, एडिशन। और कौन से ऑपरेशन पे काम करती है, मल्टीप्लिकेशन पर भी। देखिए 2 × 3 × 5 कर लेते हैं, 2 × 3 × 5 कर लेते हैं। तो देखिए पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 में 5 मल्टीप्लाई करते हैं 30 आता है। चलिए इनको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 15, 15 में 2 मल्टीप्लाई किया फिर से 30 आ रहा है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी आप कहीं से भी काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, इक्वल आता है, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस फिल इन द ब्लैंक्स का, जो कि क्या है, द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड व्हाट इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। यानी कि कोई भी रेशनल नंबर लें उसमें ऐसा क्या ऐड करें कि वापस से वही नंबर आ जाए। इस स्टेटमेंट में ये बोला गया है, तो आपके मन में आ ही गया होगा आंसर क्या, 0, है ना। तो 0 इज द राइट आंसर। सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 0 इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ, ओके।
सो होप सो ये जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे वो आपको समझ आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। तो नेक्स्ट सेक्शन है मैच द कॉलम्स। ओके, दो अलग अलग कॉलम्स दी गई हैं, हमें इनको आपस में मैच करना है कि कौन सा आंसर किससे मैच करता है। चलिए देखते हैं। 2/3 माइनस 3/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। 2/3 माइनस 3/4, तो देखिए 2/3 माइनस 3/4, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 4 का, ये आ जाएगा 12। सो उस 12 को 3 से डिवाइड करें तो 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ रहा है। देन 12 को 4 से डिवाइड किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर क्या रिजल्ट है, -1/12। अब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो ये बन गई 1/12, और 1/12 किससे मैच कर रही है, क्यू से, है ना। सो ये मैच कर रहा है भाई, यहाँ ए पार्ट क्यू से मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट इसको रफ कर देते हैं, इसकी जगह अब दूसरा ट्राई करते हैं। एडिटिव इन्वर्स बताना है हमें इस नंबर का। भाई एडिटिव इन्वर्स निकालना बड़ा ही आसान है। ए का एडिटिव इन्वर्स पूछता है तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको साइन अपोजिट कर देना है, तो उसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। अगर कोई माइनस का है तो पॉजिटिव कर दीजिए। तो फिलहाल ये देखिए ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, +3/5। +3/5 देखिए हमारे पास आर पर है ना। सबसे आसान था, इसमें तो ज़्यादा कुछ सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -2/7। सो -2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल ही तो होता है ना, रेसिप्रोकल। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल कहाँ नज़र आ रहा है, इधर नज़र आ रहा है। तो ये बन गया एस के साथ कनेक्टेड। तो लास्ट ऑप्शन बचा वो ऑब्वियस सी बात है, इसी से मैच करना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो रखी है अप्लाई। तो देखिए बाहर 16/9 है, तो ये जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5/7 से भी मल्टीप्लाई करेगा, जो कि ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर बीच में प्लस है, वही प्लस यहाँ ये बीच में यूज हो रखा है। फिर ये 16/9 13/4 से मल्टीप्लाई करेगा, बिल्कुल सेम सिचुएशन ये बन रखी है ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ऐसे ओपन हुआ, ये ओपन हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको इसका नाम भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन के हम कुछ क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में भी कर चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं, एक असर्शन और एक रीजन। हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये ट्रू हैं फॉल्स हैं, और फिर ये देखना है क्या रीजन इस असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो पहले असर्शन को लेकर चलते हैं। असर्शन में हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, हमें इसको सिंप्लीफाई करके देखना है क्या ये इसके इक्वल रिजल्ट दे रहा है। तो देखिए नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 24 आ रहा है, ये भी सही है। फिर 5 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 35 आ रहा है, यहाँ तक ये भी सही है। दैट मीन्स कि इतना पोर्शन तो करेक्ट है। अब राइट साइड को देखते हैं, तो राइट साइड में भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 24 आ रहा है, बिल्कुल सही है। नीचे 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 35, ये भी सही आ रहा है। यानी कि ये कम्प्लीटली आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब है ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, तो अब असर्शन कहाँ कहाँ ट्रू है, असर्शन हमारे पास ए बी सी इन तीनों में ट्रू है ना। ए ट्रू और ए ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब रीज़न पे काम करते हैं। रीज़न क्या है हमारे पास कि मल्टीप्लिकेटिव इज़ कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन पर हम ऑलरेडी ऊपर काम करके आ चुके हैं, है ना। और हमने ये देखा भी था कि भाई a मल्टीप्लाई b करें या b मल्टीप्लाई a करें, रिज़ल्ट हमारे पास कैसा आता है, इक्वल ही आता है। दैट मीन्स कि ये जो रीज़न दिया गया है, रीज़न भी कैसा है, ट्रू ही है। ओके, अब हमें बस ये देखना है कि क्या ये रीजन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये 8/7 एंड 3/5 का मल्टीप्लाई, और ये 3/5 और -8/7 का मल्टीप्लाई, दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं, है ना। तो ये कम्यूटेटिव, इंटरचेंज करके रिजल्ट सेम आना वही कम्यूटेटिव होता है।
और वो सिचुएशन यहाँ बिल्कुल फिट बैठ रही है। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ए और बी दोनों ही ट्रू भी हैं और साथ साथ ए जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस ए की। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दैट वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन दी गई है ऐसे ही, और हमें चेक करना है क्या ये आपस में इक्वल है। तो देखिए अभी अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में काम करके आए थे भाई, ये इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें तो देखिए 7/9 को 2/3 के साथ तो मल्टीप्लाई में दिखा दिया इधर, लेकिन 7/9 को 1/4 के साथ भी मल्टीपल में आना चाहिए था, जबकि 1/4 अकेला दे दिया गया इधर। दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या समझने को मिल रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट अधूरी है, ये स्टेटमेंट एक्चुअली फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, और ए फॉल्स कहाँ है, ए फॉल्स हमारे पास सिर्फ डी ऑप्शन में ही है। तो सीधा सा हिंट तो मिल ही गया आपको कि भाई डी आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए। चलिए रीज़न भी हम पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई ए गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, किसी गिवन एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए वी यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओवर एडिशन, एडिशन पर ही काम कर रहे थे। ठीक है, फॉर रेशनल नंबर। भाई ये चीज़ तो सही है, लेकिन ये असर्शन जो है वो फॉल्स है, जो कि डी ऑप्शन से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। दैट मीन्स इसके लिए डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास असर्शन में दिया गया है कि भाई इसका सॉल्यूशन 1/12 होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। 3/4 एंड -2/3, इसका एलसीएम लें तो 12 को 4 से डिवाइड किया 3 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ रहा है। फिर -12 को 3 से डिवाइड किया 4 को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8। तो रिजल्ट कितना आ रहा है 1/12, और 1/12 ही यहाँ दिया गया है। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट असर्शन जो है वो असर्शन क्या है, ट्रू है। अब असर्शन 3 जगह ट्रू है। अब बात किस पे आ जाती है, रीज़न पे, है ना, कि रीज़न या तो फॉल्स हो, और या अगर ट्रू है तो या तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी या नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। तो पहले अब ट्रू और फॉल्स को देखना है हमें। सो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली रेशनल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन पर क्लोज्ड अंडर नहीं होते। तो रीज़न तो ये भाई सही लग रहा है, ऑब्वियस ही बात है। एक सेकेंड, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर जो है वो होते हैं, यानी कि आप किसी भी दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो, वापस से क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। उसी प्रॉपर्टी को ही तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोला जाता है, क्लोज्ड अंडर का यही मतलब है कि जब आप दो नंबर सेम कलेक्शन के आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्ट वापस उसी कलेक्शन का आ जाता है, तो उसी को बोला जाता है क्लोज्ड अंडर। ठीक है, तो फिलहाल हमें पता है भाई किसी भी दो रेशनल नंबर को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट में वापस से रेशनल नंबर ही आना है। 1 भी एक रेशनल नंबर ही है ना। तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो कैसी हो गई, हमारे पास ट्रू होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर नॉट लग गया। ये कहना चाह रहा है कि सब्ट्रैक्शन पे तो नहीं होती है, तो इस वजह से ये क्या बन गई, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जबकि होनी क्या चाहिए, क्लोज्ड अंडर, ट्रू होने के लिए। ओके, सो ट्रू और फॉल्स किससे मैच कर रहा है, सी ऑप्शन से मैच कर रहा है कि भाई ए असर्शन ट्रू हो और रीज़न फॉल्स हो। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अपना सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख। फोर्थ क्वेश्चन, असर्शन क्या है, इसमें 3/5 को डिवाइड कर रहा है 7/8, और फिर कहता है भाई 7/8 को 3/5 से डिवाइड करें। अभी अभी किसी क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में था या ट्रू फॉल्स में था, उसमें हम पढ़ के ही आए थे कि भाई डिवीज़न पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करती है ना। और मैंने उस वक्त भी एग्जांपल दिया था 4/2 और 2/4, ये कभी भी रिजल्ट में इक्वल नहीं आते हैं, है ना। तो ये सीधा सा इंडिकेशन है, डिवीज़न से रिलेटेड आपको इंटरचेंज करके दे दी जाए वैल्यूज़ तो रिजल्ट इक्वल दिखा रहा है। दैट मीन्स कि वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, और फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ हमारे पास डी ऑप्शन में आ रही है ना। तो इसके लिए यहाँ पर इसको रीज़न को ट्रू होना पड़ेगा।
क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द डिवीज़न, ये बिल्कुल सही दे रखा है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है ना। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन से मैच कर रहा है कि जो ए है वो तो फॉल्स है और जो आर है वो ट्रू है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो इसी के साथ अपने जो फर्स्ट सेक्शन है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो रहा है। तो अगर फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर काफ़ी कुछ समझ में आया भी अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ओके, सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।